एक्सरसाइज 12, मेरे बिना तुम प्रभु। इसके लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। इनका जन्म हुआ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया में हुआ था, प्राग में, ऑस्ट्रिया प्राग में। क्या कह रहे हैं बच्चों? जब मेरा अस्तित्व न रहेगा तब प्रभु, तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा तब तुम क्या करोगे? क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे अस्तित्व के बिना तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। मानव के कारण ही तुम पूज्य हो। मेरी भक्ति अथवा गुणगान से तुम आनंदित होते हो। यदि मानव नहीं रहेगा तो तुम्हारा नाम कौन लेगा? जैसे जल पात्र के बिना जल बिखर जाता है और स्वाद के बिना मदिरा क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। अगर जल पात्र टूट जाए, बोतल ले जा रहे हैं, बोतल में छेद हो जाए तो उस पानी का भी कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो कभी अपने को जल, उन प्रभु को जल मानता है कि ठीक है आप जल हैं, लेकिन हम क्या हैं? जल पात्र हैं। मेरे बिना आपका भी अस्तित्व कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं। मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। इसमें क्या कह रहे हैं कि मानव ही सांसारिक कार्य व्यापार का संपादन करता है, तुम्हारे अंश या प्रतिरूप के रूप में संसार को सजाता है, तुम्हारे नाम को अमर रखता है। अतः मेरे बिना तुम्हारा कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अगर आपके, तुम्हारे बिना उनके, वो कभी बोल रहे हैं कि भगवान मेरे बिना आपका भी कोई मतलब नहीं है। आपको पूछने वाला होगा कौन? आपको पूछने वाला होगा कौन? मेरे बिना तुम गृहहीन, निर्वासित होगे स्वागत बहीन। मैं विहीन, मैं तुम्हारी पादुका हूं। मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। मानव के बिना प्रभु तुम गृहविहीन बहिष्कृत हो जाओगे। तुम्हारा अभिनंदन करने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी पादुका हूं, अर्थात तुम्हारे चरणों का रक्षक हूं। मेरे बिना तुम्हारी रक्षा क्या हो जाएगी? असंभव है, यानी कि संभव नहीं है। तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों पर नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं देता था। मेरे अभाव में तुम्हारा ज्ञान है नष्ट हो जाएगा। मेरे रहने पर ही तुम्हारा दबदबा कायम है। मेरे बिना तुम्हारा सुख साधन विलुप्त हो जाएंगे। उस समय मेरी याद तुम्हें सताएगी। फिर निराश होकर मेरे खोज में भटकने लगोगे कि मेरे सुखदाता कहाँ है। अतः कवि ने वैसे लोगों की ओर संकेत किया है जो अपने अधीनस्थ का शोषण करते हैं। इसीलिए अधीनस्थ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर उन्हें सचेत करना चाहता है कि अधीनस्थ के बदौलत ही अधिकारी या नेता इज्जत पाते हैं, अन्यथा उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता। अधीनस्थ का मतलब अपने अंडर में रहने वाले लोग ही आपको पूछते हैं। अगर वे लोग चले जाएं तो कोई आपका भी वैल्यू नहीं है। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंग घोलने का सुख। प्रभु प्रभु आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे? कवि कहता है कि जब मैं नहीं रहूंगा तो संध्याकालीन अस्त होते सूर्य की सुंदर लालिमा का वर्णन आखिर कौन करेगा? क्योंकि उस समय सारा वन प्रांत सूर्य की बिखर रही लाल किरणों के सहयोग से अद्भुत प्रतीत होती है। इसीलिए कवि को आशंका होती है कि क्या प्रभु इसका आकलन कर सकेंगे? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों?
मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं कि आपका गुणगान, आपका अच्छापन, आपका भोलापन बताने के लिए हम ही तो हैं, हम ही तो बताते हैं। अगर हम ना रहेंगे तब का गुणगान कौन करेगा, आपका बखान कौन करेगा। इस तरह से कवि अपना पूरा तरह से एक आशंका व्यक्त करता है कि अगर हम ना रहेंगे तब करेंगे क्या। आता है पाठ के प्रश्न, कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है। तो कवि अपने आप को ईश्वर का जलपात्र और मदिरा इसलिए मानता है क्योंकि ईश्वर रूपी जल मानव रूपी पात्र में निवास करता है। भगवान को हम लोग अपने अंदर में निवास करते हैं, तो अंदर में स्थान दिए हैं, ऐसे कि हम लोग जलपात्र हुए और भगवान क्या हो गए, खुद उसका जल हो गए। मनुष्य ही उस जल को शुद्ध एवं सुरक्षित रखता है। यदि मनुष्य उस जल की विशेषता का गुणगान नहीं करेगा तो कौन करेगा। मदिरा कहने का अर्थ यह है कि भगवान भक्त की प्रेम पूर्ण भक्ति से उसी प्रकार मस्त हो जाते हैं जैसे मदिरा का पान करके कोई शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। अतः कवि अपने को जलपात्र और मदिरा दोनों माना है। यानी कि मदिरा कहने का अर्थ है कि भगवान जो हैं भक्त की प्रेम पूर्ण भक्ति से मस्त हो जाते हैं, जैसे मदिरा पान करने के बाद कोई शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। भगवान जो होते हैं ना भक्त के बस में होते हैं। तो अगर भक्त ना रहे तो भगवान भी इन्होंने घूमने लगेंगे। तो उसी तरह से कहा है, और कवि अपने को क्या माना है, जलपात्र माना है और मदिरा दोनों माना है, क्योंकि हमारे कारण ही आपका अस्तित्व कायम है। अगर जलपात्र न रहेगा तो जल का भी अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा। संदार लबादा किसका गिर जाएगा। तो मन कवि का कहना है कि मनुष्य के बिना ईश्वर की सत्ता शक्ति नष्ट हो जाएगी, यानी कि दबदबा खत्म हो जाएगा। जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो ईश्वर के महत्व को स्वीकारेगा कौन। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के सारे जीवों में केवल मनुष्य ही ज्ञानी है। मनुष्य के बिना ईश्वर का शानदार लबादा गिर जाएगा और वह मूल्यहीन हो जाएगा। ईश्वर के बिना मनुष्य का जो है शानदार लबादा गिर जाएगा, मतलब कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो कुछ कहीं ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से वह मूल्यहीन हो जाएगा, बिना मतलब का हो जाएगा। किसके बिना, ईश्वर के बिना। अगर भगवान ही न रहे तो भक्त ही न रहे तो भगवान का भी कोई वैल्यू नहीं है। कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच संबंध पर प्रकाश डालिए। या मेरे बिना तुम प्रभु कविता का केंद्रीय भाव क्या है। भक्त और भगवान के बीच अटूट संबंध माना गया है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जो संबंध जल और जलपात्र का होता है, प्याला और मदिरा का होता है, वही संबंध भक्त और भगवान का होता है। अगर जल के बिना जलपात्र सूना लगता है, जलपात्र के बिना जल इधर उधर बिखर जाता है, प्याले के बिना मदिरा और मदिरा के बिना प्याला अधूरा रह जाता है, उसी तरह भक्त बिना भगवान और भगवान बिना भक्त का कोई भी अस्तित्व नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान अगर भक्त का पूरक है तो भक्त भी किसका पूरक है, भगवान का। जल यदि जलपात्र का पूरक है तो जल पात्र किसका पूरक है, जल का। तो उसी तरह से दोनों के बीच एक खतरनाक संबंध है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएगा। कवि किसको कैसा सुख देता है। कवि अपने कपोलों की नरम सैया पर विश्राम कर रही ईश्वर की कृपा दृष्टि को सुख प्रदान करता है। वह उसे चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों के घुलने का सुख देता है। कहने का मतलब क्या है कि कवि अपने कपोलों की नरम सैया पर विश्राम कर रही ईश्वर की कृपा दृष्टि को सुख प्रदान करता था। मतलब ईश्वर जो उस पर मेहरबान है, ईश्वर जो उस पर हमेशा ये ईश्वर का जो कृपा दृष्टि है, वो जो है ईश्वर का जो गुणगान करना है वो हमेशा कौन करता था, भक्त करता था। वही उसको सुख लगता था, वही उसको कहता है। कवि को किस बात का शंका है, स्पष्ट कीजिए। कवि को इस बात का शंका है कि वह भक्त के बिना क्या कर सक पाएगा, क्योंकि भक्त के बिना ईश्वर वृत्तिहीन, वेशहीन, स्वागत विहीन, गृह विहीन और सुखहीन हो जाते हैं। वे भक्त के बिना कहीं कुछ नहीं पा सकते। कवि क्या कह रहे हैं कि कवि को किस बात का शंका रहता है,
तो कभी कोई इस बात का शंका है कि वो भक्त बिना करेगा का? बिना भक्त क्या हो जाएगा? वो वृत्तिहीन, वेशहीन, स्वागत विहीन, गृहहीन और सुखहीन हो जाते हैं। वे भक्त बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अगर भक्त ना रहेंगे तो उनको शक है कि ये करेंगे क्या। मनुष्य के नश्वर शरीर की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है, स्पष्ट कीजिए। इस नश्वर जीवन की महिमा और गौरव केवल भगवान की भक्ति करने से ही प्राप्त होता है। नास्तिक मनुष्य कभी भी भक्त कृपा दृष्टि का पात्र नहीं हो सकता। केवल भगवत से ही प्राप्ति से ही वह नर की नश्वर जीवन सार्थक हो पाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कविता मनुष्य के नश्वर शरीर की महिमा और गौरव का ही बखान करती है। मतलब क्या है? अगर गुरु नानक का भी बात यही है कि राम नाम बिन वृथि जग जन्मा, अगर राम का नाम नहीं लेते हैं तो आपका जन्म क्या है? व्यर्थ है। तो उसी तरह से ये भी कह रहे हैं कि अगर ये नश्वर शरीर को सही करना है तो भगवान की भक्ति करने से ही सफल हो पाएगा। और नास्तिक मनुष्य कभी भी भक्त कृपा दृष्टि का पात्र नहीं हो सकता है। नास्तिक मनुष्य किसको कहा जाता है? जो मनुष्य की पूजा पाठ पे भरोसा नहीं करता है, उसी को नास्तिक मनुष्य कहा है। तो ये उसके बिना बेकार है सब कुछ। इसके बाद आता है एक लॉन्ग प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें या सप्रसंग व्याख्या करें कि मैं तुम्हारी वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। इसका मतलब क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां कवि रीलके द्वारा लिखित मेरे बिना तुम प्रभु पाठ से ली गई है। इसमें कवि ने मानव की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। कवि का मानना है कि ईश्वर की अमरता विद्यमान है। यदि इन मानवों का अस्तित्व नहीं रहेगा तब परम पिता परमेश्वर की प्रतिपादिता अथवा अभिव्यक्ति करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति में केवल मनुष्य ही अपना अनुभव व्यक्त कर पाता है। शेष जीव में तो ईश्वर की फुलवारी के फूल हैं। जिस प्रकार फुलवारी में अनेक प्रकार के फूल खिले होते हैं, उसी प्रकार से सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव हैं। कभी ईश्वर से जिज्ञासा के साथ जानना चाहता है कि यदि मानव विनष्ट हो जाएगा तब क्या होगा। इसीलिए वह ईश्वर से मानव की रक्षा करो, अन्यथा तुम्हारी सृष्टि की रचना का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अतः इन सभी मामलों में कवि यह कहना चाहता है कि ईश्वर का अस्तित्व तभी तक है जब तक वह मानव है। मतलब क्या है? कवि यही कहना चाहता है कि तुम्हारा अस्तित्व तभी तक है जब तक मानव है। अगर मानव खत्म तो आप भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, आपका भी कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आप क्या कीजिए, भक्तों का अपने चाहने वालों का रक्षा कीजिए। इस तरह से इस पाठ के सभी प्रश्न खत्म हो गए।